क्या हाल भाई साहब, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने मैथमेटिक्स के कंप्लीट बैच के अंतर्गत परसेंटेज टॉपिक की तीसरी क्लास लेने वाले हैं। जिसने अभी तक वो पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है वो चैनल पर विजिट करे और प्लेलिस्ट में जाकर पहली और दूसरी क्लास देख ले, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक है, उससे जाके देखे। ठीक है। ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी सीसेट हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, डी ट्रिपल एसबी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस। ठीक है। ऑल रेलवे एंड डिफेंस एग्जाम, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, डिफेंस का कोई एग्जाम हो लाइक एनडीए, सीडीएस, कोई भी हो, ऑल स्टेट एग्जाम लाइक यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, जिन जिन एग्जाम में मैथमेटिक्स आती है उन उन एग्जाम में मैथ के लिए ये बैच सफिशिएंट है। ठीक है। तो ना करते हुए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है। क्वेश्चन है 0.002 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.12। ठीक है। तो आपको बताया गया था कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम लिखते हैं ऊपर। ठीक है। तो हमें 0.002 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो इसको लिखेंगे ऊपर 0.002। ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी होती है वो लिखते हैं नीचे। जैसे ये है 0.12, 0.12 के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है तो 0.12 को नीचे लिखेंगे। ठीक है। 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। हमने सीखा था किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए उसको 100 से गुणा करते हैं। ठीक है। और किसी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए उसको 100 से भाग करते हैं। ठीक है। ये तो मोटा मोटी जो बात हमने पिछली क्लास में की थी वो हो गई। डेसिमल से डेसिमल हटाया, एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो गया, दो से ये जीरो बढ़ गया नीचे। ठीक है। यहाँ पर ऊपर जितनी संख्या के बाद जीरो होगा यहाँ भी उतनी संख्या के बाद जीरो होगा। ठीक है। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे से भी उतने नंबर से डेसिमल हट जाएगा। ठीक है। दो से दो एक कम दो, दो हटाएं। ठीक है। 120, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, दैट इज 5/3%। आपका ऑप्शन बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 से समझते हैं। 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। देखिए ये मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर ये सब लेंथ की यूनिट्स हैं। ठीक है। इनके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। एक हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं। एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। मीटर तो मीटर है ही है। एक डेसीमीटर में 0.1 मीटर या 10⁻⁻1 मीटर होता है। ठीक है। एक सेंटीमीटर में 0.01 मीटर या 10⁻⁻2 मीटर होता है। ठीक है। एक मिलीमीटर में 0.001 मीटर या 10⁻⁻3 मीटर होता है। ठीक है। तो ये वैल्यू हम याद कर लेंगे। अब चलिए इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है। तो 5 किलोमीटर कितना होगा, 5 × 1000 सिंपल। ठीक है। दैट इज 5000 मीटर। ठीक है। अब 80 मीटर पूछा गया है 5 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो 5 किलोमीटर नीचे हो जाएगा। 5 किलोमीटर दैट इज 5000 मीटर। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 3, 5 छक्का 30। ये हो गया आपका 1.6%। ऑप्शन सी आंसर। ठीक है। 12 घंटे। देखिए 1 घंटा आपको पता है
60 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। एक दिन आपका 24 घंटे के बराबर होता है, तो 3 दिन आपके 3 गुणे 24 दैट इज 72 घंटों के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पता हमको करना है 12 घंटे, इसके रिस्पेक्ट में पता करने हैं 3 दिन के, यानी कि 72 घंटों के रिस्पेक्ट में। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 12 एकम 12, 12 छंग 72, 6 एकम 6, 6 16.667%। इसको हम लोग 16.667% या 16 से ही 2/3% भी लिखते हैं। ये हो गया आपका ऑप्शन डी आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 5 लीटर का 8% कितना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपने देख लिया होगा कि कोई भी ऑप्शन लीटर में नहीं, सब मिलीलीटर में है। तो पहले आपको इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना होगा, ठीक। ये सब छोटी छोटी बातें आपको कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखनी पड़ेंगी, वरना आप निकालेंगे लीटर में और आंसर आ रहा होगा मिलीलीटर में, अगर मिलता जुलता हुआ तो आप आंसर लगा के चले आएंगे और आपके कट जाएंगे 2 नंबर, ठीक है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ठीक। 5 लीटर बराबर 5 गुणे 1000 मिलीलीटर दैट इज 5000 मिलीलीटर, ठीक है। हमें पता क्या करना है 5000 मिलीलीटर का 8%, ठीक है। 5000 लिखेंगे, 5000 का 8%, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, हुआ 50 गुणे 8 दैट इज 400 मिलीलीटर। आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी आंसर, ठीक है। महेश एनुअल सैलरी इंक्रीज, ठीक है। तो इसको ऐसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए आपके पास 20 रुपए हैं, ठीक है, और आपकी सैलरी पहले 20 रुपए थी। ये हो गया प्रीवियस, ये हो गया प्रेजेंट, ठीक है। पहले आपकी सैलरी 20 रुपए थी, अब आपकी सैलरी बढ़कर हो गई 40 रुपए, ठीक है। इसका डिफरेंस कितने का आया, 20 का, ठीक है। ये है डिफरेंस, इसको परसेंटेज इंक्रीज भी बोलते हैं। अगर ये घट रहा हो तो इसको परसेंटेज डिक्रीज भी बोलेंगे, ठीक है। हमारी वैल्यू कितनी बढ़ी है, 20, ठीक है। किसके के रिस्पेक्ट में, 20 रुपए के ही रिस्पेक्ट में, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 20 दैट इज 100%। हम कह सकते हैं कि हमारी सैलरी जो पहले 20 रुपए थी वो 100% बढ़कर 40 रुपए हो गई, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। आपकी प्रीवियस सैलरी 10 रुपए थी, ठीक है। आपकी प्रेजेंट सैलरी 10 रुपए से बढ़कर 11 रुपए हो गई, ठीक है। डिफरेंस कितने का आया, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 10 के। तो डिफरेंस बटे इसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है वो नीचे लिखेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमारी सैलरी कितनी बढ़ी है। 10 एकम 10, 10 दहम 100 दैट इज 10% आंसर। तो हम कह सकते हैं जो हमारी सैलरी पहले 10 रुपए थी वो 11 रुपए हो गई, जिसमें 10% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब देखिए छोटी छोटी वैल्यू थी तो आप जोड़ घटा लेते थे। अब मान लीजिए पहले प्रीवियस आपकी सैलरी थी 1500 रुपए, ठीक है। प्रेजेंट में आपकी सैलरी बढ़कर हो गई 1800 रुपए, ठीक है। इसको हम पहले ही काट लेंगे, ठीक है। 5 तिया 15,
5 3 15, 5 6 30, 0 0 से 0, ठीक है। 6 पंचे 30, 6 4 36, ठीक है। ये हमारा आ गया 5, ये आ गया हमारा 6। अब देखिए डिफरेंस कितने का आया है, 1 का, ठीक है। और बेस क्या है, 5। तो हम कह सकते हैं हमारी सैलरी जो पहले 5 थी वह 1 बढ़कर 6 हो गई थी, ठीक है। 5 एकम 5, 5 इंटू 20, दैट इज 100%, दैट इज 20% आपका आगे आंसर, ठीक है। आपका आंसर कितना है, 20%। तो आप कह सकते हैं आपकी सैलरी जो पहले 5 रुपए या 5 यूनिट या 1500 रुपए जो थी वह बढ़कर 1800 हो गई, जो कि 20% इंक्रीज दिखाता है, ठीक है। अब आइए अपने क्वेश्चन पे। महेश का वार्षिक वेतन, महेश की जो सैलरी है वो है 2 लाख प्रीवियस, ठीक है। 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो जाती है। 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो जाती है, ठीक है। पहले इसको काट लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया। सैलरी 4 पंचे 20, 4 छंग 24, ठीक है। दैट इज 5 यूनिट से 6 यूनिट हो गई, दैट इज 1 यूनिट बढ़ा है। तो जो बढ़ा हुआ यूनिट है हम कह सकते हैं हमारी सैलरी जो पहले 5 यूनिट थी वो 1 यूनिट बढ़कर 6 यूनिट हो गई, ठीक है। और ये है फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, यूनिट से यूनिट करिए, 5 एकम 5, 5 इंटू 20, दैट इज 20% आंसर। एक आर्टिकल है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्राइस एन आइटम इंक्रीज फ्रॉम 250 टू 300, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज, ठीक है। इसमें भी परसेंटेज इंक्रीज ही फाइंड करना है, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज हो या परसेंटेज डिक्रीज हो, ये सब फाइंड करने के लिए हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। तो पहले आपका प्राइस था 2500, ठीक है। फिर आपका प्राइस बढ़कर हो गया 3000, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कटे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 50 25, ठीक है। दैट इज हो गया हमारा इंक्रीज कितने का हुआ है, 1 यूनिट का। तो हम कह सकते हैं पहले जो हमारी वस्तु का कॉस्ट प्राइस था या क्रय मूल्य था 5 यूनिट था, वो 1 रुपये बढ़कर 6 यूनिट हुआ, ठीक है। इसका हम लोग परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करेंगे, तो 100 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 इंटू 20, दैट इज 20% आंसर, ठीक है। शांतनु एक बंदा है, ठीक है। शांतनु अच्छे से काम करता है, अपनी ड्यूटी करता है, ठीक है। लेकिन शांतनु ने कुछ घपलेबाजी कर दी कंपनी में, जिससे कंपनी के अधिकारी को पता चल गया होगा और उन्होंने उसकी सैलरी घटा दी। तो ये बेसिकली परसेंटेज डिक्रीज के बारे में है, ठीक है। तो पहले शांतनु की इनकम थी 42,800, ठीक है, जो बाद में घटकर हो गई 37,236, ठीक है। हमारा डिक्रीज कितने का हुआ है, 10 में से 6 गया, 4 9 में से 3 गया, 6 7 में से 2 गया, 5 42 में से 37 गए, 5, दैट इज 5,564 रुपये उसकी सैलरी से घट गए। तो हम कह सकते हैं जो शांतनु की सैलरी जो पहले थी 42,800, वो 5,564 रुपये घट कर 37,236 हो गई। ये हो गई हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे,
100 एकम 100, ठीक, 2 जीरो कट गया। 4 एकम 4, जीरो, 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 एकम 4, एक आया। 4 तीन 12, 3 आया। 4 नौ 36, 4 एकम 4, दैट इज ये 107 का मल्टीपल है, ठीक है। 107 कम 107, 107 तेरह ही 1391, दैट इज हम कह सकते हैं कि सांतोनी की सैलरी 42,800 से 13% घटकर 37,236 होगी, दैट इज 13% परसेंटेज डिक्रीज या प्रतिशत कमी, इसको प्रतिशत कमी बोलते हैं। आपका ऑप्शन ए आंसर, ठीक है। अब पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मूल्य, ठीक है, इसमें भी परसेंटेज डिक्रीज से क्वेश्चन बना है, ठीक है। आप कह सकते हैं, देखिए पहले 30% को हम लोग लिखते हैं 3/10, ठीक है। ये आपकी होती है नेट वैल्यू की, पहले उस आर्टिकल की कीमत क्या थी, ठीक है। ये ऊपर वाली वैल्यू होती है जो उस आर्टिकल की कीमत में कमी हुई होती है, ठीक है। तो कमी होकर वो आर्टिकल 10 में से 3 जाएंगे तो हो जाएगा 7/10। तो हम कह सकते हैं पहले, हाँ, तो ये 10 है हमारा उस बाइक का कॉस्ट प्राइस। 10 यूनिट बराबर हम कह सकते हैं 1,25,000, ठीक है। 30% कमी के बाद वो बचा 7 यूनिट, तो पहले 10 यूनिट था, उसमें 30% कमी हुई, 30% कमी होने के बाद ये 7 यूनिट बचा। तो अगर 10 यूनिट की वैल्यू है 1,25,000, तो हम 7 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली, दैट इज 1,25,000 बटे 10 गुणे 7, ठीक है। ये जीरो से जीरो चला गया, 7 जीरो 0, 7 जीरो 0, 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 7 हासिल 1, 7 कम 7 1 8, दैट इज 87,500, ऑप्शन सी आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक, ठीक है। इसमें आपके कई सारे एरर बनते हैं। ये क्वेश्चन करने से पहले एग्जांपल सॉल्व करो, ठीक है। जैसे दिया गया है, मान लीजिए कोई भिन्न है, कोई मान लीजिए जैसे 2/3, ठीक है। इसको चेंज करके 3/4 कर दिया गया, ठीक है। तो इस भिन्न में कितना परिवर्तन हुआ है ये पता करना है, ठीक है। इसको पता करने के लिए हमें पहले ये नीचे वाली जो वैल्यू है 3 और 4, इनका एलसीएम लेना होगा। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, ठीक है, 12, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो संख्या है इसका 12 से गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो संख्या होगी, ठीक है। 12 गुणे 2/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, दैट इज 8 यूनिट, ठीक है। और हमें थी 8 यूनिट, इसको चेंज करके हमने 12 गुणे 3/4, 4 एकम 4, 4 3 12, 9 यूनिट कर दिया चेंज करके, ठीक है। हमारे पास पहले जो 8 यूनिट था वो चेंज होके 9 यूनिट हो गया, ठीक है। चेंज कितने का हुआ है, एक का, किसके रिस्पेक्ट में, 8 यूनिट के रिस्पेक्ट में। चेंज कितने का, एक का, रिस्पेक्ट में किसके, 8 के। फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। 1/8 की वैल्यू आपको पहले ही पता है 12.5% होती है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल 2 हो गया आपका। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर था 24, ठीक है। आपको उसको 24 लिखना था, ठीक है, लेकिन आपने उसको लिख दिया 36, ठीक है। तो कैलकुलेशन में एरर पूछी जाती। एरर कितने की आएगी, पहले हमको 24 से
करना था, लेकिन हमने गलती से उसको 36 लिख दिया, तो एरर जो होगी हमारी होगी 12 की। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? 24 के रिस्पेक्ट में। तो हम कह सकते हैं कि हमारी एरर परसेंटेज दैट इज 100 से गुणा करके फ्रैक्शन को निकाल लीजिए। 12 कम 12, 12 दो में 24, 2 कम 2, 2 इंटू 50 दैट इज 50%। तो आप कह सकते हैं जो हमारी परसेंटेज एरर होगी वो 50% की होगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है आपका, एक भिन्न को 4/5, कोई भिन्न थी आपकी 4/5, उसको चेंज करके 5/6 कर दिया गया। ठीक है, और पूछा गया है कि ये चेंज पर कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो पहले आपकी भिन्न थी 4/5, उसको चेंज करके कर दिया गया है 5/6। तो परसेंटेज चेंज या प्रतिशत परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हमें नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना होता है। 5 और 6 का एलसीएम होगा 30। ठीक है, फिर इस वाली संख्या का 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 इंटू 4/5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 दैट इज 24। फिर इस वाली संख्या का 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 गुणे 5/6, 6 एकम 6, 6 पंचे 30 दैट इज 5 एकम 5, अरे दैट इज 25। ठीक है, हमारा चेन कितने का हुआ? 1 का। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? 24 के रिस्पेक्ट में। तो हम लिख सकते हैं हमारा भिन्न 4/5 चेंज होकर 5/6 हुआ, वो है एक, वो चेंज है 1/24 का। ठीक है, 1/24 फ्रैक्शन वैल्यू है, आंसर हमारा परसेंटेज में आ रहा है। तो फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए परसेंटेज में हम 100 से गुणा करते हैं। ये हो गया 100 से गुणा, 24 एकम 24, 24 चौक 96, 24 एकम 24, 24 सत्ते, सत्ते के 6, 6 7 दैट इज 4.1667%, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.17%। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होता है। मान लीजिए इसको पहले 20% का आप लिखेंगे। ऐसे मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको पढ़ाई है, उसमें लिखा है 20% को हम लोग लिखते हैं 1/5। ठीक है, अब पहले जो संख्या थी वो हमारी थी 5 यूनिट। ठीक है, जिसमें 1 बढ़ाया गया, तो 5 यूनिट में 1 बढ़ा दिया गया तो वो हो गई 6 यूनिट। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/5। ये हो गया पहले संख्या की कीमत, जो हो गई 20% बढ़ाकर संख्या की कीमत। तो 20% बढ़ाने के बाद 6 यूनिट बराबर आपका है 240। ठीक है, लेकिन हमें बढ़ी हुई नहीं, हमें पुरानी वाली संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 6 यूनिट की वैल्यू अगर 240 है तो 5 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। 6 कम 6, 6 चौक 24। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू है 40, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 40 दैट इज 200। ऑप्शन ए आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर है, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 36,000 प्राप्त होता है। ठीक है, वह संख्या होगी। अब देखिए फिर से परसेंटेज इंक्रीज हुआ। ठीक है, 50% का हम लोग कैसे लिखेंगे? 1/2। ठीक, 50% बढ़ाने पर 2 को इसमें, जो नीचे वाली वैल्यू, जब परसेंटेज बढ़ाया जाता है तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू में जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 में 1 जुड़ गया, हो गया 3। ठीक है, ये हमारा बढ़ी हुई वैल्यू हो गई, ये हमारी पहले जो वैल्यू थी वो है। ठीक है, 2। ठीक है, बढ़ाने पर 3600, तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 3600 है तो 3 एकम 3, 3 बार है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1200।
तो 2 यूनिट की वैल्यू 2400 हो जाएगी। दैट इज ऑप्शन सी आंसर हो गया आपका। हम्म, ये क्वेश्चन है आपका। आफ्टर रिड्यूसिंग द प्राइस बाई 24% द प्राइस ऑफ एन आइटम। ठीक ठीक। मान लीजिए कोई आइटम था, ठीक है, जिसकी कीमत में हम लोगों ने 24% की कमी कर दी थी। ठीक है, पहले उस आइटम की वैल्यू थी 100 यूनिट, ठीक है, उसमें 24% की कमी कर दी गई, तो 100 में से 24 चले जाएंगे। 24% कमी करने के बाद वो उसकी वैल्यू बचेगी 76 यूनिट। 100 में से 24% कम होगा तो 76 यूनिट ही तो बचेगा। ठीक है, 76 यूनिट की वैल्यू है आपकी 988। ठीक है, तो 4 इंटू 1976, 19 पचे 95, अब बचा 3, 19 19 दूना 38। ठीक है, 4 एकम 4, 4 इंटू 13 52। तो हम कह सकते हैं एक यूनिट की वैल्यू जो है 13 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1300। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए आंसर। ठीक। हाउ मच ऑफ 50% ऑफ 6% मोर देन 30%? हाँ ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है 60। ठीक है, 60 का 50% 40 से कितने परसेंट के बराबर है? ठीक है, क्वेश्चन है आपका 60 का 50%, 40 के 30% कितना देगा? ठीक है, तो 60 का 50% हो जाएगा आपका, 50% की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, 60 इंटू 1/2 दैट इज 30। ठीक है, 40 का 30%, 30% कर लेते हैं 3/10, 10 से 0 कट गया, 4 3 12 बचा है। ठीक है, तो ये है हमारा 60 का 50%, ये है हमारा 40 का 30%। इसमें चेंज कितने का? 18 का। दैट इज ऑप्शन डी आंसर। हम कह सकते हैं 60 का 50%, 40 के 30% से 18 अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 20%, 530 के 20% से 180 अधिक है, संख्या क्या कीजिए? मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, जिसका 20%, ठीक है, 530 के 20% से 180 अधिक है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, x इंटू 20%, ठीक, x का 20%, 530 के 20% से 180 अधिक है। ठीक है, 20% को हम लिखते हैं 1/5। x बाई 5 इज इक्वल्स टू 530 इंटू 1/5 प्लस 180, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 30। ठीक है, 106 में 180 जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 286। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 5 छक्का 30 का 0, हाँ चला 3, 5 और 40 और 3 43 का 3, हाँ चला 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो हम कह सकते हैं वो संख्या x है हमारी 1430। ठीक है, ये आ गया आपका ऑप्शन डी 1430 आंसर। ठीक, वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20n में जोड़ने पर 20% में जोड़ने पर 920 के 70% के बराबर हो जाएगा? ठीक है, व्हाट इज द नंबर विच नीड्स टू बी एडेड टू 20% ऑफ 460 टू हैव द सन एज 70% ऑफ 920? मान लीजिए वो संख्या है आपकी x। ठीक है, x को 460
के 20% यानी कि 1/5 में जोड़ने पर 920 का 70% यानी कि 7/10 मिलेगा। ठीक, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 एकम 5, 5 9 45, 5 दूना 10। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया। लिख सकते हैं x प्लस 92 इज इक्वल टू 7 दूनी 14 का 4 हासिल है, 1 7 9 63 है 64। ठीक है, ये x दैट इज 644 माइनस ये प्लस का 92 इधर जाकर माइनस का 92 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 गए 2 आया, 14 में से 9 गए 5 आया, और 5 इधर हो गया, दैट इज 552। ऑप्शन डी आंसर हो गया। तो हम कह सकते हैं वह संख्या 552 है, जिसको 460 के 20% के साथ जोड़ने पर 920 का 70% प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इज, देखिए ये नेक्स्ट टॉपिक, इसको कल से पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफी ज्यादा हो गए हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जिसको मेरी क्लास अच्छी लगती है और मेरे एफर्ट दिखते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, वरना एफर्ट तो होगी, आपके नहीं देख पा रही तो ना आपको लाइक करती ना आप मेरा वीडियो लाइक करते। चलिए मजाक से हट के चैनल पे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और जिसने हमारी पहली क्लास और दूसरी क्लास नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमारी पहली दूसरी क्लास देख ले और हमारे बैच के साथ जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले।